मैं अब आपको बताता हूं कि वर्चुअल मेडिटेशन एंड प्रैक्टिकल मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन। 100 में 99.99% लोग वर्चुअल मेडिटेशन करते हैं। वो क्या है? बैठे हैं जी, एग्जाम्पल दें, अब आपका गुरु आपको बता रहा है कि आप एक हिमालय पे बैठे हैं, शांति आ रही है, कोई नहीं है, ये है फलाना ढिमका, जंगल में कोई बिल्ली बोल रही है, तो मच्छर बोल रहे हैं, तो चिड़िया बोल रही है, चहचहा रहे हैं। अब जी आप शांत हो गए, रियलिटी से कोई मतलब नहीं, फैंटेसी कर रहे हो आप, टोटल फैंटेसी कर रहे हो। अरे फैंटेसी तो एक यंग लड़का लड़की की फैंटेसी कर लेता है, वो भी शांत हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर आप भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इसीलिए ज़्यादातर मेडिटेशन करने वाले इस वर्चुअल मेडिटेशन में फंस करके फ्रस्ट्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में मेडिटेशन का मतलब है कि आप आंख बंद करके इमेजिनेशन ही ना करें। अरे इमेजिनेशन तो, आप इमेजिनेशन से ही तो परेशान हैं, तभी तो आप मेडिटेशन में आए हो। अब आप एक दूसरा इमेजिनेशन धरवा रहे हो, हिमालय का। अब हिमालय के इमेजिनेशन करके हम करेंगे क्या? इतना बड़ा हिमालय करेंगे क्या? हम इसलिए शांत हो रहे हैं कि हिमालय से हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है, हिमालय हमको आके परेशान नहीं कर रहा है, तभी हम शांत हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम जो अशांत हुए थे उसका सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे, हम हिमालय की ओर भाग रहे हैं। मतलब कि हम अपने माइंड को डाइवर्ट करा रहे हैं। ये डाइवर्जन की टैक्टिस है, और दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये मेडिटेशन है ही नहीं, वर्चुअल है। हमको स्ट्रेस आया, हम फेसबुक पे बैठ गए। हमको स्ट्रेस आया, हम 4-4, 5-5 घंटे यूट्यूब पे लगे हुए पड़े हैं। हमको स्ट्रेस आया, कोई मूवी देखने चले गए। सल्यूशन क्या है? हम तो माइंड को डाइवर्ट करा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल मेडिटेशन होता है वो ये सिखाता है, जैसे एक एग्जांपल दूं, भगवान कृष्ण के गुरु, जब भगवान कृष्ण गए अपने गुरुकुल में, तो उनके मास्टर ने उनको बैठ करके मेडिटेशन कभी नहीं सिखाया। आप सारी स्टोरी देख लो। उनके गुरु ने कहा कि जाओ जी जंगल में, ये इतनी गाय हैं, ले जाओ जी चराओ। अब 20-20 किलोमीटर तो चराने चले जाते थे लोग। वृंदावन कहाँ और जहाँ चराने जाते थे 20 किलोमीटर का फ़र्क है। कोई आदमी 20 किलोमीटर गाय जंगल में निकाल देगा तो उसमें आप सोचो प्रैक्टिकल अप्रोच कितना सीखेगा। जंगल में जाओगे, 20 गाय को, आपको 2 गाय भी पकड़ा दूं तो आपको पहली बात तो अपनी एग्जिस्टेंस को संभालना, जंगली जानवरों से, गाय को खिलाना, पानी बारिश हो रही, अपनी सेफ्टी, कितना आपको काम करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल अप्रोच से गुरु अपने शिष्य को गुजारता था। यहाँ पर हमारे पास लोग आते हैं, गुरुजी बस आप हमको मेडिटेशन बता दीजिए, सीधा हम भगवान को पकड़ लें। अरे भगवान को पकड़ क्या पाओगे? भगवान तो जानते नहीं, कोई भगवान को देखा थोड़ी ना किसी ने कि पकड़ लोगे सीधा ध्यान करके। ऐसे क्या कर लोगे आप? तो यहाँ पर तो सीधा गुरु आपको भगवान के पास पहुँचा देता था। वहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू ले जाते थे। भगवान राम को देखो, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने धनुष बाण सिखाना सिखाया, एक्टिविटी में लगाया। एक बच्चे को, एक बिगनर्स को आप सीधा मेडिटेशन पे कैसे बिठाओगे जब तक उसको एक्टिविटी से नहीं गुजारोगे, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से जब तक नहीं गुजारोगे तब तक वो इस सिस्टम को समझ नहीं पाएगा। एक वैदिक पीरियड, उपनिषद पीरियड में एक कथा आई है कि एक मास्टर के पास 3 स्टूडेंट गए। 3 स्टूडेंट गॉड को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए गए। तो गुरु ने कहा कि भाई आप मेरे पास क्यों आए हो? तो शिष्य ने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों के पास होके आया हूँ और कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी लोगों ने कहा वही आदमी के पास जाओ और वही आपको ईश्वर के बारे में बताएगा। अच्छा जी, इसीलिए मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि इस विषय के बारे में जानने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और ये टाइम में आप मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको फॉलो कर लीजिए। मेरी ये 100 गाय हैं, इसको आप ले जाइए, और अगर आप 2 साल में 200 गाय करके लेते आए तो आपको मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन को, आपको बता दूंगा ईश्वर क्या है। जो जो आपके क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। उसमें से एक आदमी, एक बच्चा, एक स्टूडेंट घबरा गया। उन्होंने कहा ये 100 गाय को कहाँ ले जाएंगे और कहाँ लाएंगे, इससे अच्छा कि ईश्वर क्वेश्चन छोड़ो, चलो घर। एक भाग लिया। 2 ने कहा, 2 कहा नहीं, कर ही लेते हैं 2 साल। एक आदमी उसमें से और भाग गया। वो 2 साल के प्रैक्टिस के बाद उसने कहा आप क्या रखा है भाई, मैनेजमेंट सारा हो गया, 200 गाय हो गई हैं, अब इसको ले चलते हैं घर में, अपना बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल
ग्रोथ करते हैं, अब यहाँ क्या ज़रूरत है, ईश्वर को जान करके क्या करेंगे। एक बचा, उसने कहा अब जब इतना कर ही लिए हैं तो भाई उसको भी जान लेते हैं, भाई उसी के लिए तो हम आए थे। जब आए, मतलब कि 3 आदमी से 2 आदमी प्रैक्टिकल करते करते बहुत सारी चीज़ समझ गए और भाग लिए। एक तो डर के मारे भाग गया, एक सब सीख के भागा, सारा प्रैक्टिकल अनुभव करके कि अब कुछ नहीं है, लाइफ क्या है ये समझो, उसको मैनेज करो और फिर चलो। जब तीसरा लड़का आया तो गुरु ने कहा अब क्या चाहिए तुमको, तो उन्होंने कहा गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, अब मैंने सब कुछ जान लिया। तो उन्होंने कहा आपने तो पूछा ही नहीं कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वो 100 गाय ले गया था ना, तो 100 गाय की 200 गाय हो गई और 200 गाय हमारे पास नहीं हो तो हमारा फ्रेंड उठा ले गया। अब मैं सब कुछ समझ गया, इसीलिए मैं आया हूँ आपको बताने कि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वो सारा जान करके वो तो 200 गाय उठा ले गया। अब मैं आया हूँ इसलिए बताने, क्योंकि एंड में स्वार्थ जो बचा था, जो मैं समझ नहीं पाया था, वो मेरे दोस्त ने बता दिया। अब मैं एंड में आ गया हूँ आपके पास कि अब वो भी मेरा ख़त्म हो गया है, अब मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें आप मुक्त कर दीजिए। तो ईश्वर को जानने के लिए कोई ऐसा बैठने की ज़रूरत नहीं है कि गुरु के चरण में बैठ जाइए और पानी पीजिए और बस वो कोई मंत्र जाप बता देंगे और आप बस पहुंच जाएं ऊपर। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, आपको उससे गुजरना होता है। मेडिटेशन फिर उसके बाद आता है कि आप उस अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड कैसे करें, थॉट प्रोसेस को कैसे करें। जब तक मार नहीं खाएंगे, थॉट से कोई गाली नहीं देगा, तो कैसे आप समझोगे। आप क्या सोचते हो कि बस पॉजिटिव थॉट से ही चल जाएगा क्या? अगर पॉजिटिव थॉट ही होता तो भगवान पॉजिटिव थॉट ही बना के भेजता, नेगेटिव थॉट देते नहीं हो। तो नेगेटिव थॉट उतना ही वैल्यूएबल है जितना पॉजिटिव है। इवन कि नेगेटिव थॉट और आपको अलर्ट करता है, पॉजिटिव थॉट और आप डम्ब बनाता है, आपको मूर्ख बनाता है। अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपको मैं बर्बाद करना चाहता हूँ तो आपको मैं सारी फैसिलिटी यहीं दे दूँ, कोई नेगेटिविटी आपको न दूँ, 2 साल में आप मेंटली पैरालाइज हो जाएंगे, मेंटली पैरालाइज हो, कोई कष्ट ना आपको दूँ और आपको सारी फैसिलिटी दूँ, 2 साल में मेंटली पैरालाइज हो जाएंगे कम्प्लीटली। किसी बच्चे को पैरालाइज करना है मेंटली तो आप यही करें। तो ये टेक्निक होती है, इसीलिए गुरु लोग कितना कष्ट से गुजारते थे अपने शिष्य को, भैया तो अभी तो मेडिटेशन हो पाता था, नहीं तो यहाँ तो फिर लोग करके चले